चलिए बिल्कुल। तो इस तरह से बोला था, फिर से एक बार देखो जल्दी से। एग्जाम के बहुत थोड़े से दिन रहे हैं बच्चों अब, तो अपनी तैयारी बड़े अच्छे से शुरू कर दो। तो यस सर। सभी डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ, इधर की सभी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी और राइट साइड सभी पॉजिटिव। ऊपर की साइड सभी पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। ये सब हमने कल किया। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या, यहाँ पे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहता है। मैं कल भी बोला था फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे, यहाँ से अगर ये 1 सेंटीमीटर है, आगे 1 सेंटीमीटर आगे क्या होगा, C मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f, फोकल लेंथ का डबल। लेकिन इसमें क्या होता है फोकस, बैक साइड द मिरर, इस तरह से, है ना। तो ये टॉपिक हुआ। इसके बाद हमने किया था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इसके लिए याद रखो हमारे पास 4 रूल है। मीन्स देखो मैंने ये बोला कि हम जितनी भी इमेज बनाएंगे, सभी इमेज को बनाने के लिए इन्हीं 4 रूल को यूज करेंगे। और ये 4 रूल्स क्या हैं, देखो किसी भी, मान के चलते हैं ये मिरर है और इस मिरर से कुछ बच्चों को मैं बता चुका हूं, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, वो भी ध्यान से सुनते रहे जिनको बताया। बस रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इस तरह से। तो कितने रूल होंगे इसके लिए, 4। फर्स्ट क्या होगा, देखो अगर हमारी कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इससे रेज ऐसे भी जाएंगी, सभी डायरेक्शन में चलती हैं। लेकिन मैंने बोला कि हमें केवल 4 रे को लेके बात करनी है। मींस इन सब रे में से केवल 4 रे को लेके बात करेंगे और 4 रेज को लेके बात करेंगे। तो वो किस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद बिहेव करती हैं, किस रास्ते से लौटती हैं, क्या लौटती है नहीं लौटती, उस बारे में देखेंगे और उन्हीं को डिस्कस करते हुए फिर आगे इमेज बनाएंगे। तो क्या होगा देखें अब। फर्स्ट रूल क्या है, अ रे गोइंग टुवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल में क्या बोला है, रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और किसकी तरफ जाती है, मिरर की तरफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और फोकस से पास होती है। तो पहला रूल याद रखो, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी हर हाल में, ये जरूरी है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, पहली शर्त कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं होगी तो फिर फोकस से नहीं जाएगी। लेकिन अगर पैरेलल है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसी के पैरेलल जाती है, तो फोकस से जरूर 100% वो पास होके जाएगी। सेकंड रूल इसका उल्टा है। इसका उल्टा से मतलब क्या होगा, यहां तो हमने बोला था कि फोकस से पास होगी तो पैरेलल होगी। अरे वाह शाबाश, ये बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। अगर हमारी कोई रे फोकस से जाएगी, ये मान के चलते हैं यहाँ पे फोकस, और मैंने बता चुका हूं जितनी डिस्टेंस पर फोकस होता है किससे, पोल से, उतना ही आगे कौन होता है मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट की बात कर रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है ना। हाँ जी, जितनी ये डिस्टेंस उतना ही आगे डिस्टेंस है। तो यहां पर ये रे इस तरह से आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, पैरेलल हो जाएगी। हाँ जी, पैरेलल हो जाएगी। इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। तो देखो इस फिगर को हम एक तरह से और भी बना सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने तो नीचे से ली है फोकस से होते हुए, मैं तो ऐसे बनाऊंगी इसको।
एक बच्चा बोलता है मैं तो ऐसे बनाऊंगा इसको। कैसे बनाओगे भाई बताओ? मैं तो इसको फोकस से पास करते हुए ऐसे डालूंगा और आगे फिर ये ऐसे जाएगी। इंसिडेंट कराने में आपकी मर्जी चलेगी। मर्जी से मतलब कि फोकस से मैं तो ऊपर से इंसिडेंट करता हूं रे को, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद किसकी मर्जी चलेगी? रे की। और रे का मन क्या होता है कि अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो ये याद जाएगी। रखना, रिफ्लेक्शन के बाद वो हर हाल में क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये सेकंड रूल, ये ए और ये बी, ये सेकंड के ही ए और बी फिगर है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या है बच्चों हमारा? इफ अ रे गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान के चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे दोनों का बीच में क्या है? फोकस। फोकस किसके बीच में होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, है ना? फोकस किसके बीच में होता है? द फोकल पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द या मिड एट द मिडिल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है? पोल। ये क्या होगा? ये इस तरह से, तो उसी रास्ते से चली जाती है। ठीक है बच्चों? इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स बैक अलोंग द सेम लाइन, उसी रास्ते से वापस लौट आती है। और लास्ट हमारा रूल बचता है फोर्थ। फोर्थ में क्या होने वाला है वो बोलो, बताओ बच्चों? फोर्थ में क्या होगा कि अगर कोई रे सीधा किस पे इंसिडेंट होती है? पोल पे। इंसिडेंट होती है पोल पर, है ना? इफ अ रे इंसिडेंट एट पोल देन इट मेक्स द सेम एंगल with the principal axis on the other side, on the other side of the principal axis। तो अगर जितना एंगल इधर है सेम उतना ही इधर भी बनाएगी। ये तो रूल भी है। ये भी बोल सकते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? फिर से सुनो, एक रूल तो ये कि पोल पे इंसिडेंट करते हैं क्या करती है? सेम एंगल बनाती है। या दूसरी बात ये भी बोल सकते हो बड़े आराम से कि इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है ना भाई। रिफ्लेक्शन का रूल क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे समझ आ गया? ये 4 रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेकंड में हमारी 2 फिगर है बच्चों, ये ए और वो बी। इसमें एक चीज और हो सकती है, इसमें भी इसी तरह देखो, दो तो इन सब में ही बन सकती हैं। 2 कैसे बन सकती है सब में? मैंने इसमें पैरेलल इधर से किया, ऐसे भी तो बना सकते थे इसको बच्चों। पैरेलल ऐसे भी तो बना सकते थे। यस सर। भाई आपने ऐसे, वहां ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के जब इंसिडेंट किया, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, ऐसे इसमें भी हो सकता है। क्या होगा बच्चों? यहां भी तो बना सकते हो इसको ऐसे, ये इस वे में। यहाँ ऐसे किया था, अगर मैं क्या करता हूँ, वीडियो नहीं आ रही। अगर मैं ऐसे करता हूँ बच्चे, ये सी और ये एफ, भाई ये भी तो हो सकता है, दोनों में कोई भी डायग्राम बन सकता है। वीडियो आएगी बच्चों, देखो जरा। अरे किसी को प्रॉब्लम आ रही है? नो देखो नो आएगी, सर। ठीक है। अच्छा, इन सबको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो इसी तरह से इसमें भी 2 डायग्राम बन सकते हैं ऐसे करके। अभी मैंने क्या किया था, इंसिडेंट ऊपर से, अगर मैं ये इधर से करता हूं तो फिर ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। फिर आई इधर, आर उधर। अब इन सबको रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी ये ऐसे है, अगर हम ऐसे करते, अरे ये भी तो बन सकता है। तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, फिलहाल ये वाले रूल सब याद कर लो, ठीक है। तो कितने हो गए ये? 4।
4 रूल को लेके हमें इमेज को बनाना है। अब ये तो सारा है कॉनकेव मिरर से, अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कैसे बनेगा वो देखना है। अभी हमने रूल अरे क्वेश्चन पूछना था। की बात है, फिर तो सब बैठे। तो अब बात करेंगे सेकंड नंबर, अभी क्या किया कॉनकेव, अब सेकंड करेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 4 रूल उसी तरह से। कैसे, फर्स्ट टाइम ये वाला, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार क्या करेंगे, जो पैरेलल आती है अरे गोइंग टुवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ऐसे लगता है जैसे कहां से आती है, हमें ऐसे फील होता है जैसे ये कहां से आ रही है, फोकस से। जबकि रियल में फोकस से थोड़ी आ रही है, वो तो मिरर के आगे से ही लौट गई है ना। लेकिन ऐसे लगेगा जैसे वो पीछे क्या है, उसके फोकस है, क्योंकि फोकस तो पीछे होता है मिरर में। वहां रियल में जाती थी फोकस से, यहां अपीयर होगा, है ना। अपीयर बोलते हैं कि जिसमें इमेजिन होता है, ठीक। फर्स्ट रूल। इसका उल्ट ये भी हो सकता है बच्चों, देखो इसी डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं। अगर मैंने ऐसे इंसिडेंट किया, नीचे ऊपर और नीचे दोनों साथ साथ, तो ये वाली रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद सेकंड फिगर की बात करेंगे, और सेकंड फिगर क्या होगी, सेकंड फिगर में ये हमारा इस तरह से, अरे दिखाई तो दे रहा है बच्चों वीडियो ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम यहां से ऐसे चलते हैं। इसके बाद ये तो कैसे थी, पैरेलल थी, अपीयर होता था किस, कहां से आते हुए, फोकस से। लेकिन इस बार क्या करें, इफ अ रे गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, if a ray going towards the focus after reflection becomes parallel, ठीक है। अगर हमारी कोई रे फोकस की तरफ जाते हुए ऐसा लगता है कि जैसे किधर जाती है, फोकस की तरफ, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा, वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। A ray going towards the focus after reflection becomes parallel। ये डायग्राम हो गया। थर्ड डायग्राम क्या था, थर्ड वाला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होगा कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो पहले फोकस है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी क्या लोगे, नहीं रहा सर, बोर्ड खराब दिख रहा है। बोर्ड खराब दिख रहा सर है? आपकी वीडियो कभी कभी पॉज हो जाती है। अच्छा, अब नहीं होगी, अब थोड़ी ना हो रही है। सर अभी रुकी पड़ी है, डायग्राम पूरा नहीं दिख रहा। यस सर। थोड़ा सा बना दीजिए। तो देखो इस बार क्या बोलोगे, अ रे गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो जाती है इस तरह से, ये सेंटर ऑफ, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक अलोंग द सेम लाइन। वहां रियल में जाती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, लेकिन यहाँ पे अपीयर होता है कि जैसे कहां पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। रियल में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें दिखाई थोड़ी देता है मिरर के पीछे, या दिखाई देता है आपको किसी को मिरर के पीछे की सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है? दिखाई नहीं देता ना। तो इस तरह से तो ये, और इसी तरह इधर से भी हो सकता है।
ये इस वे में, ठीक। तो ये थर्ड रूल भी हो गया। अब बचता है लास्ट फोर्थ रूल। सर एक बार सेकंड बोल दीजिए, सेकंड बता दीजिए दोबारा। सेकंड देखो, फिर से देखो, रिवाइज करूंगा अभी इनको, फोर्थ को कंप्लीट कर दो एक बार, है ना। ओके सर। और ये लास्ट हमारा इस तरह से, यहां पर ये मिरर कहता है सर कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये? सर कॉनकेव। कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव सही है, बस यही देखना था कि बच्चे, चलो फिर तो पता है। हमेशा याद रखना, इस साइड में पॉलिश होगी तो कॉन्वेक्स है। तो ये लास्ट रूल क्या है? अ रे गोइंग टुवर्ड्स द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद ये कौन से रूल को फॉलो करती है? रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है। तो ये चारों रूल हो गए हमारे। अब फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, ध्यान से सुनना, और जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है। फर्स्ट रूल में, अ रे गोइंग टुवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से, अ रे गोइंग टुवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to come after reflection appear to come from the focus। सेकंड में, a ray, second rule, a ray going towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। थर्ड में फिर से देखो सेकंड एक बार, a ray going towards the focus after reflection becomes parallel। Third, a ray going towards the center of curvature। देखो फोकस की तरफ जाएगी तो रूल ये रहते हैं, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर जाएगी तो क्या होगा? a ray going towards the center of curvature after reflection it comes back along the same line, सेम रास्ते से आती है। और लास्ट रूल बचता है, a ray going towards the pole। a ray, फोर्थ रूल को बोलो, थर्ड को फिर से सुनो, a ray going towards the center of curvature, ray going towards the center of curvature after reflection comes back along the same line। फोर्थ रूल देखो, a ray going towards the pole after reflection follows the law of reflection। ठीक है, ये फोर्थ हमने दोनों इमेज फॉर्मेशन हेडिंग दिखाई दे रही है बच्चों, लिखा हुआ यहाँ पे, यस सर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव के बारे से लेंगे, है ना, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से इमेज बनाओगे तो नंबर 1 याद रखो, कॉनकेव मिरर से 6 पोजीशन में इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर से हम कितनी पोजीशन में इमेज बनाते हैं? 6 में। और कॉन्वेक्स से केवल 2 पोजीशन में इमेज बनेगी। याद रखना ये बात सभी बच्चे, कॉनकेव मिरर से 6 पोजीशन में बनेगी उन 4 रूल्स को लेके, और कॉन्वेक्स से केवल 2 पोजीशन में, 2 तरह से, है ना। अब ये 6 पोजीशन में किस तरह से बनती है वो देखना है।
अब इस 6 पोजीशन में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट भी हमारी 6 पोजीशन में रहती है, ये भी बात होनी चाहिए, है ना। और वो 6 पोजीशन होंगी कहाँ कहाँ पर, पहले ये समझे, है ना। मान के चले ये कॉनकेव मिरर, अब ये 6 पोजीशन में इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी, देखो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी। Infinity. पहली पोजीशन कहाँ होगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। बताऊंगा अभी सब, पहले सुनो ध्यान से। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई फिर से। अरे कहाँ हो गई पॉज बच्चे, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक, अरे सबकी तो 6 पोजीशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, पॉसिबिलिटी कहाँ है वो देखना है। तो फर्स्ट पोजीशन कहाँ हो सकती है, एट इन्फिनिटी। सेकंड पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पोजीशन ये वाली, देखो मैं सबके लिए एरो इस तरह से दिखाता हूँ। फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड इन्फिनिटी, सॉरी थर्ड पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ पोजीशन कहाँ होगी, एट फोकस। सिक्स्थ पोजीशन फोकस पे। और सिक्स्थ पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये 6 पोजीशन। तो इन 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखी होगी और इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगी वो देखना है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में कहाँ पे है, इन्फिनिटी। सेकंड में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ एट फोकस। और सिक्स्थ बिटवीन पोल एंड फोकस। इन 6 पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को लेके बार बार बारी बारी से इमेज बनाएंगे, और किस तरह से बनाएंगे वो देखना है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले लेना, चलो जब वीडियो देखोगे बाद। तो देखो किस तरह से फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट is at infinity। जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगी, इन्फिनिटी पर होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। तो किस तरह से बनेगी इमेज, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है, कहीं पर इन्फिनिटी पर, है ना, कहीं पर बहुत आगे। तो जब इन्फिनिटी पर होती है तो रेज किस तरह से आती है, पैरेलल, इस तरह से। और सबकी सब कहां से पास होके जाएंगी, पासिस फोकस, ऐसे इन्फिनिटी से आती है और फोकस से पास होके जाएंगी। तो ये हमारी बनती है। तो यू क्या है इसमें, इनफाइनाइट डिस्टेंस। और बी क्या है, अरे बी क्या है इसमें, फोकल लेंथ, है ना। तो अब इसमें देखो कहां कहां पे बनती है। इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कहां पे बनेगी, मिरर के सामने। इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेकंड के लिए क्या होगा, अच्छा नेचर कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, रियल और यूएस। सर यहाँ तो पॉइंट, ये तो पॉइंट फॉर्म है, सब एक पॉइंट से पास होंगी तो क्या होगा, तो रहेगी इन्वर्टेड। अगर देखेंगे रियल में तो इन्वर्टेड ही होती है, लेकिन डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड बोलते हैं जिसका साइज बहुत माइनर होता है, बहुत नेग्लिजिबल, है ना। तो कैसी होगी पोजीशन, पहले तो पोजीशन बताओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और Infinity. पोजीशन कहाँ होगी, Infinity. Infinity. इमेज की पोजीशन Correct focus. एट फोकस, वेरी गुड। इमेज की पोजीशन एट फोकस
और नेचर बोलो, Real real and and inverted रियल and और inverted. इन्वर्टेड, inverted. ठीक है। और पोजीशन में एट फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये भी बोल सकते हो, एट फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। साइज कैसा होगा? Highly diminished. साइज Highly diminished. हाईली Diminished. डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये सारी चीजें हमारी होंगी बच्चों। राइटिंग तो लेटर तो सेकंड कहाँ पे होगी? ये हमारी फर्स्ट पोजीशन में थी, अब सेकंड में ये इस तरह से। इस बार हमने हमारी ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर फोकस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है? पोजीशन सेकंड में कहाँ? बिटवीन, किसके बीच में? इंफिनिटी Center एंड of curvature and infinity. सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। तो अब 4 रूल देखो, अभी यहाँ पे हमने कौन सा रूल लिया था? रूल नंबर 1, पैरेलल किया, फोकस से चली गई। अब एक रूल तो वही यूज करेंगे, पैरेलल, और कहां से जाएगी? पासिस थ्रू द फोकस। अब 2 रूल लेना ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे तो याद रखो, जब भी 2 रे एक दूसरे को कट करे वहां पे इमेज बनेगी। अब दूसरी को, क्योंकि नीचे तो है नहीं वहां पे, तो क्योंकि इंफिनिटी से आ रही थी तो नीचे भी ले लिया, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे, तो दूसरी को हमने क्या करना पड़ेगा? जाएगी। सेकंड रूल यूज करेंगे, इसको फोकस से पास करोगे ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो कहां पे बनती है इमेज? कहां पे बनती है? Between C and F. And F. बिटवीन सी एंड एफ। तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? पहले इंफिनिटी, फिर सेकंड स्टेप वो जो मैंने बताया था डायग्राम में, थर्ड सी पर, फर्स्ट में कहा है? इंफिनिटी पर, सेकंड में इंफिनिटी सी के बीच, थर्ड में सी पर, फोर्थ में सी और एफ के बीच, फिफ्थ में एफ, और सिक्स्थ में पोल और एफ के बीच। तो हर पोजीशन, हर स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे एक एक स्टेप। उसी तरह इमेज भी हमारी एक एक स्टेप पीछे बढ़ेगी और साइज लगातार बढ़ता जाएगा। पहला बहुत छोटा डिमिनिश, इस बार बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा, है ना। तो इस तरह से हमारी, हाँ जी सर, जो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मतलब की रेज